अल्लाह तबारक व तआला जिसे कामयाबी अता फरमाए वो सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं होती, बल्कि जहां जहां से इंसान गुजरता जाता है अल्लाह उसे कामयाब फरमाता है। वो दुनिया में भी कामयाब है, वो कब्र में भी कामयाब है, वो हश्र में भी कामयाब है। और फिर फरमाया कि हम नबी का जिक्र करते हैं। आप देखें इस तरह ख्वाजा साहब झूम रहे होते हैं अल्लाह के नबी के जिक्र में, और हम सब ही साथ झूम रहे होते हैं। और फिर उनकी मेहरबानी है कि हम हैं भी बेसुरे, लेकिन बेसुरों को ऐसा सुर में कर देते हैं कि लुत्फ आ जाता है। तो नबी का जिक्र, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिक्रुल अंबियाई मिनल इबादा, अंबिया का जिक्र इबादत है, लेकिन मेरे नबी नबियों के इमाम हैं, इसलिए मेरे नबी का जिक्र इबादत की जान है, इबादत की जान है। और फिर फरमाया कि जिक्र सालिहीन कफ़ारा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र भी करते हैं, और जिनकी ज़ियारत करते हैं उन्हें देखते ही अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता है। ये हम सबको अल्लाह ने ये सादत अता फरमाई है। ये मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है। यूं तो मीलाद की महफिल है, मेरे नबी के जिक्र की महफिल है, लेकिन मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, पहला महीना है। इसलिए इकबाल ने कहा था कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। यानी कि कुर्बानी से इस्लामी साल शुरू होता है और कुर्बानी पे ख़त्म होता है। मुहर्रम का महीना है, नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। और जब महीना साल ख़त्म होता है ये मेरे नबी की औलाद की कुर्बानी है, और जब साल ख़त्म होता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, ये मेरे नबी के अजदाद की कुर्बानी है। ज़रा कह दो सुभान अल्लाह। ये अजदाद की कुर्बानी, एक औलाद की कुर्बानी है, एक नबी के अजदाद की कुर्बानी है। यकीनन नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है, किसी और के लिए नमाज पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। हम यकीनन हाथ बांध के यही कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन जब हम नमाज के अंदर इख्तिताम की तरफ आते हैं तो फिर हम अल्लाह के नबी पर सलाम भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, नबी की आल पर दुरूद पढ़ते हैं, इब्राहीम की आल पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह की इबादत अल्लाह की है, दुरूद हम नबी पर पढ़ते हैं, नबी की औलाद पर पढ़ते हैं, नबी के अजदाद पर पढ़ते हैं, ताकि नमाज कबूल हो जाए। जरा कह देना सुभान अल्लाह। ये दुरूद पढ़ने से नमाज कबूल हो जाती है। औलाद इब्राहीम मेरे नबी के अजदाद हैं, और औलाद मोहम्मद मेरे नबी की औलाद है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। तो बात यह है कि औलाद की कुर्बानी है, अजदाद की कुर्बानी है। इस्लामी साल शुरू भी कुर्बानी से होता है, खत्म भी कुर्बानी पे होता है। शुरू होता है तो मेरे नबी की औलाद की कुर्बानी है, खत्म होता है तो मेरे नबी के अजदाद की कुर्बानी है। तो सामने मोहतरम, ये साल इस्लामी साल मुहर्रम का महीना ये शुरू हो गया। मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ, चंद लम्हों में इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब तशरीफ लाएंगे। जब वो आते हैं तो फिर हम उनके हुक्म के मुताबिक ही प्रोग्राम को चलाते हैं। आज बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम है, हालात आपके सामने हैं, और इन हालात में हाजी साहब ने अपने घर के प्रोग्राम रखा है, तो अल्लाह ताला इनको और इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। और ये रूह के सिलसिले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मौत जिस्म को आती है, ये जिस्म जो है इसको मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिस्म फरिश्तों ने बनाया, और उसके अंदर मेरा रब फरमाता है कि मैंने अपनी रूह इसके अंदर डाली। यस्अलूनका अनिर रूह, मेरे महबूब आपसे ये लोग सवाल करते हैं कि रूह क्या है। आप फरमा दीजिए कि रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप फरमा दीजिए कि रूह तो अल्लाह का हुक्म है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान। तो मौत जिस्म को आती है, जिस्म फरिश्तों ने बनाया है, और रूह अल्लाह तबारक व तआला ने खुद डाली है। अल्लाह तबारक व तआला की रूह
उसको मौत नहीं आती, मौत सिर्फ जिस्म को आती है। और हमारा ये जो तरीकत का सिलसिला है कि जिस्म का रिश्ता नहीं है, ये तो रूह का रिश्ता है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इससे फर्क नहीं पड़ता अगर पीर, अगर मुर्शिद दुनिया से पर्दा फरमा भी जाए, सिर्फ आंखों को नजर नहीं आता। जिनका ताल्लुक रूह का होता है वो हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि रूह को मौत नहीं आती, वो हमेशा बरकरार रहता है। तो तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, बड़े मजे की बात मैं करने लगा हूं। शुरू हो गया मुहर्रम शरीफ का महीना और हमें हर आस्ताने से, हर खानकाह से यही दर्स मिलता है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, और जिससे मेरे नबी ने मोहब्बत की है उससे मोहब्बत करो। यही बात है, जिससे मेरे नबी ने मोहब्बत की है उससे मोहब्बत करो। तो हम देखिए, हदीस सुन लीजिए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के साथ मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिज़्क देता है, वो तुम्हारा खालिक है, राज़िक है। और उसकी मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अपने घर वालों से मोहब्बत करता हूं। अब देख लीजिए, इस मौका पर अंबिया के बाद जिस हस्ती का सबसे बुलंद मकाम है, और जो नक्शबंदियों के पीर व मुर्शिद हैं, और नबी के गुलामों के सरदार हैं, जो सुहाबा के सरदार हैं, सदाकत के ताजदार हैं, अतीकुम मिनन नार हैं, सानियस नैने इज़हुमा फिल गार हैं, नबी की खत्म नबुव्वत के सबसे पहले पहरेदार हैं, नबी के यारे गार हैं, यारे मजार हैं। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना कि नबी के घर वालों से करता, जितना कि नबी के घर वालों से करता। लोगों ने तमाशे बना लिए, तमाशों का कोई फायदा नहीं होता। अगर किसी ने सुकून पाना है तो किसी अल्लाह वाले के दरबार पे आ जाए, किसी अल्लाह वाले की महफिल में आ जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जाकिरीन की महफिल में बैठने वाला कोई बदबख्त नहीं होता, जो बदबख्त भी आ जाता है अल्लाह उसे खुशबख्त बना देता है, वो खुशबख्त हो जाता है। इसलिए लड़ाइयाँ अहले इल्म में होती रहती हैं। आजकल तो बहुत उरूज पर है। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अहले इल्म आपस में उलझ जाएंगे, आपस में इतना उनके इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे। तो आज का दौर भी इसी तरह का दौर है। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले तरीकत के मानने वाले, चाहने वाले हैं। और अहले तरीकत का यही पैगाम है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कि मेरे नबी की दो हदीसें मेरे आला हजरत ने दो शेरों में बयान फरमा दी। फरमाया कि असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और फरमाया कि मेरे अहले बैत सफीना नूह की मानद है, जो इसके सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। हम बस इसी अकीदत और अकीदे पे चलने वाले हैं। और हमें हर आस्ताने से, हर खानकाह से, हर दरबार से यही सबक मिलता है कि सबसे प्यार करो। जी बिस्मिल्लाह, आप जिक्र शुरू करो। हाँ जी, बस ये भाई कह रहे हैं कि चंद घड़ियों में ख्वाजा साहब तशरीफ लाने वाले हैं और उनके आमद का भी अपना एक अंदाज होता है। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनकी शफकत है, उनकी मेहरबानी है। आज तो बिल्कुल फिर घर का प्रोग्राम था, सिर्फ आस्थाने के लोगों का भाई आना था, लेकिन उन्होंने हुक्म फरमाया कि जी बदर साहब को भी बुला लो, तो मैं भी हाजिर हो गया हूँ। ये उनकी शफकत है, बड़ी मेहरबानी है कि वो फरमाते हैं, वरना हम क्या है, कुछ भी नहीं है। नबी का नाम लेते हैं तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। अब चंद घड़ियों में इंशाअल्लाह भाई तशरीफ लाएंगे, जिक्र करेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के जिक्र में हम सब मशगूल हो जाएंगे। चले, जिस वक्त तक आपकी तशरीफ वावरी होती है, इंशाअल्लाह चंद घड़ियों में सूफी अख्तर हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ लाएंगे। वो अपने मखसूस अंदाज में जिक्र करेंगे, उसी तरह इस्तिकबाल होगा। आप रास्ता थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, आप हमसे ज्यादा अकीदतमंद हैं, ज्यादा समझते हैं ऐसे मामलात को, तो तवज्जो मेरी तरफ हो। जिस वक्त तक नहीं आते उस वक्त तक सुन लीजिए। आमद होती है तो फिर इंशाअल्लाह उनकी हुक्म के मुताबिक ही प्रोग्राम चलेगा।
यूं तो हर साल हाजी साहब इस प्रोग्राम को बाहर मुनक्कद करते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन इस दफा घर के अंदर है हालात की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन उसके बावजूद मेहरिया साउंड मकसूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। इनके पेज पर, फेसबुक पर पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव देखा जा रहा है। और पहले मैं समझता था कि ये कोई बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैं रोज़ाना प्रोग्राम करता हूँ और रोज़ाना पेजेस पर प्रोग्राम लाइव चलते हैं, और जब मैं घर जाता हूँ तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर मैसेज आए होते हैं, तो पता चलता है कि दुनिया भर में नबी के गुलाम हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और जो जो देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह चंद घड़ियों में आप तशरीफ लाएंगे। मैं जिस वक्त तक आते हैं तो मैं एक दो बातें और कर दूं। तंग तो नहीं होंगे हो ना? अच्छा, जो तंग नहीं होता जरा खुशी न कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जो अल्लाह तंग भी बंदा हो ही जाता है, अल्लाह सबकी तंगियां दूर फरमाए, तंगियां दूर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना, ये मेरे नबी के यार हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। इन्होंने हमें सिखाया है कि नबी की आल से मोहब्बत कैसे करनी है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इमाम हसन को, आप उस वक्त खलीफा वक्त थे आप, इमाम हसन जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने गोद में बिठा के रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं हसनैन से, हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर, उससे भी मोहब्बत कर। अब उनको हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक खलीफा वक्त है अपनी गोद में उठाते हैं, अली अल मुर्तजा देख के मुस्कुराते हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा अली अल मुर्तजा का है, हम शक्ल मुस्तफा का है। इससे बड़ी कोई अकीदत होगी? बेटा खलीफा वक्त इमाम हसन मुज्तबा को उठाते हैं और फिर फरमाते हैं, बेटा अली अल मुर्तजा का है, हम शक्ल मुस्तफा का है। टाइप में मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, इनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है हैने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये एक तरफा बात नहीं है, एक तरफ वाली बात नहीं। उधर से अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, आसमानों से जिस शख्स का नाम अल्लाह ने सिद्दीक उतारा है उसका नाम अबू बकर है, उसका नाम अबू बकर। ये एक तरफा बात नहीं, दोनों तरफ की बात है। उधर से भी मोहब्बत है, इधर से भी मोहब्बत है। ये दौर भी हमें देखना पड़ रहा है कि लोगों ने सहाबा किराम और अहले बैत के दरमियान में दीवारें बना दी हैं, लेकिन हमारा मस्तक ये है कि हम घर वालों से भी प्यार करते हैं, घर वालों से भी प्यार करते हैं, हम रिश्तेदारों के भी गुलाम हैं, हम रिश्तेदारों के भी गुलाम हैं, हम यारों के भी गुलाम हैं, हम तो सबके गुलाम हैं, सबसे प्यार करने वाले हैं। तो ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, यूं तो इस महीने में इंसानी तारीख के बहुत सारे वाकयात रूनमा हुए हैं, बल्कि रवायात के मुताबिक यूं भी है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने जिस दिन पैदा की उस दिन भी मुहर्रम का महीना था और मुहर्रम की 10 तारीख थी, और जिस दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, जिस दिन क़यामत बपा हो जाएगी, उस दिन भी 10 मुहर्रम होगा। सब हज़रात खड़े हो जाइए।